मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामधे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिनि कलौ कल्मषनाशाय ज्ञानवापते नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर सेन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चैप्टर 7 टेक्स्ट 24 टेक्स्ट 23 कल चर्चा किए थे। अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, तुम आद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदुष्य चित्सक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। नेक्स्ट अर्जुन बोले, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। And yet, though you are beyond the purview of the material energy, you execute the four principles of liberation characterized by religion, and so on for the ultimate good of their conditioned souls. Saiva jivalokasya maya mohita chetasa vidhatse svena virena श्रेयो धर्मादि लक्षणों। सो पिछले श्लोक में अर्जुन ने हालांकि बोला कि भगवान आप साक्षात पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं और प्रकृति के परे हैं। प्रकृति के परे का अर्थ होता है कि जिनके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है, या जिनको किसी भी प्रकार के कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं, या जिनके लिए कोई कर्तव्य नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी आप सही एवं दैट ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा। इस संसार में हम जैसे जो जीव हैं, माया मोहित हैं, इनका हृदय, तो उनको धर्म आदि के द्वारा मुक्ति के मार्ग में लाने के लिए विधत से स्वेन वीरेण, विधत से मीन्स करते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अपने स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादि लक्षणम फॉर द अल्टीमेट गुड ऑफ माया मोहित चेतसा जीवलोकस्य। तो बद्ध जीवात्मा जो माया में हैं, उनके श्रेय मीन्स अल्टीमेट बेनिफिट, सर्वश्रेष्ठ लाभ उनको प्रदान करने के लिए भगवान धर्मादि लक्षणम मीन्स धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित जो अ, धर्म आचरण है वो खुद करके दिखाते हैं भगवान। विधत से स्वेन वीर्येण, खुद करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म ऐसे धर्म की संस्थापना भी करते हैं। और साथ ही साथ में न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन वर्तमेव च कर्मणि, लेकिन और करते भी।
सो जरूरत ना होने पे भी, उनको जरूरत ना होने पे भी करते हैं, इसलिए ताकि वो धर्म के मार्ग को सुनिश्चित तरीके से आ, वो प्रदान कर सकें जीवात्माओं के लाभ के लिए। लेकिन भगवान ये करने के बाद भी, भगवान भी धर्म का आचरण करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए तो क्षत्रिय धर्म को स्वीकार किए, क्षत्रिय धर्म का आचरण किए, बट स्वयं वीरेण, वो ऐसा करते हैं और हम भी जब करते हैं धर्म का आचरण, लेकिन फिर भी अंतर हमेशा बना रहता है। स्वयं वीरेण मतलब अपने खुद के प्रभाव से करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति में रह करके करते हैं, फिर भी वो बंधन में नहीं फंसते हैं। इज नॉट बाउंड। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर सकें, तो वो करते हैं एग्जाम्पल स्टेब्लिश करने के लिए। ये थर्ड चैप्टर में भगवान भी फिर भी इसको बताते हैं, जनक आदि, जनक आदि एग्जाम्पल देके 3.17-18 के आसपास इसको भगवान, जो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको और क्लैरिफाई करता है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य कर्म भूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रया। जन कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति। यद्यदाचरति श्रेष्ठ न मे न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तव्यम् अवाप्तव्यं वर्तमेव च कर्मणि। न अनावप्तम न अवाप्तव्यम वर्तमेव च कर्मणि, फिर भी मैं कार्य करने में लगा हूँ। कौन बोलते हैं? क्यों? यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। यदि मैं नहीं करके दिखाऊंगा तो इस संसार में सब लोग मुझे फॉलो करके, ऑल all men would follow my path if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties। बाकी सब लोग उसी को अनुसरण करेंगे और उनका विनाश हो जाएगा, और इस प्रकार से मैं उनके विनाश का कारण बन जाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ये वर्णन करते हैं कि हालांकि वो करते हैं कार्य, बट स्टिल ही इज ऑलवेज aloof फ्रॉम दिस। देयर वाज वन मोर वर्स जिसमें भगवान कर्म का बहुत वो थी, यानी नहीं था। सो श्रेयो धर्मादि लक्षण, श्रेयो मीन्स फॉर अल्टीमेट बेनिफिट। तो श्रेयो धर्मादि, धर्मादि सूचित धर्मादि लक्षण characterized by the four principles of liberation. But Shreya is to attract the living entities towards himself. ये श्रेय है। धर्मादि लक्षणम से चालू करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे जीवात्माओं को प्रेरित करके अल्टीमेटली उसका जो श्रेय है, अल्टीमेट बेनिफिट, वो है कृष्ण के प्रति आसक्ति। इस स्तर पे भगवान लेके आते हैं। So the personality of God is Sri Krishna, out of his causeless mercy, descends to this manifested world without being influenced by the material modes of nature। भगवान श्री कृष्ण अपनी हेतु की कृपा से प्रकट होते हैं यहाँ, अवतरित होते हैं। अवतरित होने का अर्थ क्या है? कि जिनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, जो अपनी स्वेच्छा से इस संसार में आते हैं, और आने के बाद भी माया का कोई फोर्स नहीं रहता है। ही इज ऑलवेज केयर फ्री, ही इज ऑलवेज फ्री। तो उनको बोलते हैं वो भगवान। ही इज इटर्नली बियॉन्ड द मटेरियल मैनिफेस्टेशंस, ये ऑलरेडी अर्जुन पिछले श्लोक में बोल चुके हैं। ईश्वर प्रकृते परः, प्रकृति के परे। He descends out of his causeless mercy only to reclaim the fallen souls who are captivated by illusory energy। उनका प्राकट्य का एकमात्र कारण ये, कि जो बद्ध जीवात्माएं माया के द्वारा प्रभावित है, कैप्टिवेटेड
का अर्थ क्या होता है? कैप्टिवेटेड, मोहित होते हैं, मोहित। जो माया से पूरी तरह से मोहित है, माया को छोड़ नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ नहीं सकते, फंस गए, तो उनको रिक्लेम करने के लिए, उनको वापस से पुनर्जागृत, उनकी आध्यात्मिक चेतना को वापस से पुनर्जागृत करने के लिए भगवान अपनी अहितु की कृपा वश प्रकट होते हैं। अदरवाइज ही डजंट रिक्वायर टू कम टू दिस नेक्स्ट थर्ड क्लास मटेरियल। दे आर अटैक्ड बाय द मटेरियल एनर्जी। Oh, the fallen conditioned souls who are captivated by illusory energy. So they are attacked by the material energy and they want to enjoy her under false pretexts, although in essence the living entity is unable to enjoy. तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति माया शक्ति के द्वारा अटैक, उनके चंगुल में रहता है जीवात्मा। हालांकि वो सोचता है ऐसा कि ही इज एंजॉइंग माया, माया को एंजॉय अंडर फॉल्स प्रिटेक्ट्स, एंजॉय करना चाहता है, भोग करना चाहता है, बट वास्तव में वो भोग नहीं कर पाता है, माया भोग करती है, माया एंजॉय करती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज टू बी इंजॉयड, ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, वो है इंजॉय करना नहीं है, इंजॉय किया जाना है। ये शायद शब्द थोड़ा सा सुनने में बुरा लग सकता है या अच्छा नहीं लग सकता है, बट दिस इज अ फैक्ट। इंजॉय करना और इंजॉयमेंट के लिए, एक होता है इंजॉयर और एक होता है इंजॉयड, एक होता है भोक्ता और एक होता है भोग्य, भोक्ता और भोग्य। सो जीवात्मा, एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे, पता नहीं वो भक्त आए हैं कि नहीं आए अभी। उनका आंसर यहाँ पर मिल रहा है, उस वक्त समय नहीं था मेरे पास, आए नहीं वो। जी कहने भाई। सो वो प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान इंजॉयर हैं और हम भी भगवान के अंश हैं, तो हम भी इंजॉयर हुए ना, तो हमको एंजॉयमेंट करने से क्यों रोका जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे मिल रहा है कि अगर हम इंजॉयर हैं, सो एंजॉय करके हम दुख क्यों भोग करते हैं, दुख क्यों मिलता है? कृष्णा को कभी देखा है? कृष्ण कभी इंजॉयमेंट करते हैं, यमुना नदी के तट पे विचरण करते हैं, फ्लूट बजाते हैं, रासा डांस करते हैं, अपने सखाओं के साथ एंजॉय करते हैं, हाँ, या माखन बहुत सारा खा करके एंजॉय करते हैं? कभी इंडाइजेशन हुआ है कृष्ण को? नहीं हुआ। ये सब नहीं होता है, बिकॉज ही इज एक्चुअल एंजॉयर, वो वास्तविक भोक्ता है और हम डुप्लीकेट हैं। अंश होने के कारण इंजॉइंग टेंडेंसी है, ये बोल सकते हैं। दैट इज ट्रू, बिकॉज क्योंकि कृष्ण परम भगवान परम भोक्ता है, एंजॉयर है, और हम उनके अंश हैं, तो हमारे अंदर इंजॉइंग टेंडेंसी है, बट वी आर नॉट इंजॉयर। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम इंजॉयर नहीं है, हम भोक्ता नहीं है, लेकिन भोग करने की टेंडेंसी है, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। सो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या बोलेंगे? जो हमारा स्थिति है, अस्तित्व है, वो इंजॉय करना नहीं है, टू 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 बी इंजॉयड, भोग्य है हम। और टेंडेंसी है इंजॉयमेंट करने की, बिकॉज कृष्णा के अंश हैं हम लोग, तो इसलिए जब when we are enjoyed then we also get the enjoyment, that is the meaning। तो जब जीवात्मा माया के प्रभाव में रहता है, तो माया सोचता है मैं माया को एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन माया उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, अनेकों प्रकार की प्रताड़ना दे करके। सो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो वही रहेगी। सो वी हैव द चॉइस, हमारे पास चॉइस है कि अगर हम कृष्ण की सेवा में रखें, कृष्ण की सेवा करें, यानी आइदर वी बिकम enjoyed, आइदर वी गेट enjoyed बाय कृष्णा, अदरवाइज वील गेट enjoyed बाय माया। इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है कि या तो हम कृष्ण का सेवा करें या तो माया का सेवा करें। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम सेवक हैं, सेवा करें, या तो हम कृष्ण का सेवा करें, या तो फिर नहीं तो फिर माया की सेवा अपने आप में, माया सेवा में लगा देते हैं। और
जो है अपोजिट पार्टी के यानी कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या तो कृष्ण हमको एंजॉय करें, नहीं तो माया फिर है एंजॉय करने के लिए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थे माया तारे झपटिया धरे। ये सोचता है। जैसे एक भक्त बोल रहे थे अभी प्रभु खाने में भी ये इतना सारा रेस्ट्रिक्शन, ये भी नहीं खाने देते, ये भी नहीं खा सकते, अभी क्या सब तो छोड़ा दिया, कुछ तो एंजॉयमेंट करने दो। मैं जैसे ये सब सुना कुछ तो एंजॉयमेंट करने दो, मैं बोला क्या एंजॉयमेंट सच में एंजॉयमेंट कर पाते हैं? एंजॉयमेंट होता है? नहीं, वी डू नॉट एंजॉय एनीथिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एंजॉयमेंट एंजॉयज अस, वो भोग करता है हमारा। ये समझ में नहीं आता इतनी आसानी से, बट दैट इज फैक्ट। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं एंजॉयमेंट करूंगा, मैं बहुत अच्छा पिज्जा बर्गर सब एंजॉय करूंगा खाऊंगा, लेकिन वास्तव में कौन किसको एंजॉय करता है? हम पिज्जा बर्गर इत्यादि चीजें एंजॉय नहीं करते, वो पिज्जा बर्गर हमको एंजॉय करता है। कैसे? हाँ, क्योंकि जो एंजॉय करता है वो तो आनंद में रहना चाहिए। हम तो आनंद में नहीं रहते, वो क्षणिक आनंद मिलता है, उसके बाद बहुत अच्छा बिल बनता है, और फिर उसके बाद पेट खराब होता है, फिर दुख मिलता है। तो कौन किसने किसको एंजॉय किया? एंजॉय शोषण किया। तो पिज्जा बर्गर ने हमारा शोषण कर दिया। ये बात समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार से हर हर कंडीशन में वी कैनॉट एंजॉय माया। इसी को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे कि जो प्रसाद होता है, प्रसाद की हम सेवा करते हैं, हम प्रसाद को एंजॉय नहीं कर सकते, महाप्रसाद जो हम खाते हैं। तो एंजॉयर कौन है? एंजॉयर महाप्रसाद है, वी आर सर्वेंट, महाप्रसाद एंजॉयर्स। इसका बहुत गहरा अर्थ वो बताते हैं, क्योंकि एक बार एक प्रोग्राम में एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति आया था, और वो एक मिनट। सो फीस्ट प्रसाद सर्व किया गया। तो मालपुआ, बंगाल में फेमस है, मालपुआ सर्व किया गया। तो मस्त बड़े चाव से खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। तो एक सन्यासी देखे, बोले मिस्टर फलाना फलाना, आर यू एंजॉइंग नाइसली? हु इज एंजॉइंग? मालपुआ इज एंजॉइंग यू और यू आर एंजॉइंग मालपुआ? तो व्यक्ति समझ नहीं पाए ये क्या बोल गए। इसलिए भक्तिनाथ जी ठाकुर के पास थोड़ा कंप्लेन करने गए कि ऐसे ऐसा बोल रहा है। तो वहाँ फिर भक्तिनाथ जी ठाकुर समझाए एक्चुअल वास्तव में हम जो है एंजॉयमेंट नहीं करते, वी आर एंजॉयड। सो जो भक्त इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार से अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण को एंजॉयमेंट देने के लिए, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाता है। तो फिर उनको भी इससे एंजॉयमेंट मिलता है, सुख मिल जाता है, वो टेंडेंसी है। So one is eternally the servitor of the Lord, and when he forgets this position, he thinks of enjoying the material world, but factually he is in illusion. जब हम जो जीवात्मा होता है अपनी इस वास्तविक स्थिति कि कृष्ण के हम दास हैं, इसको भूल जाते हैं। तो इस भौतिक जगत को एंजॉय करने के लिए हम सोचते हैं, बट ये क्या है, वास्तविक रूप में क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है। जो जितना जल्दी इस भ्रम को समझ के इससे बाहर निकल जाए, वो इतना ही फॉर्चुनेट, उतना ही सौभाग्यशाली है, और उतना ही जल्दी वो ये भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट enjoyer, I am servant, I am meant to be enjoyed by Krishna, उसी समय माया से मुक्त हो गया। The Lord descends to eradicate this false sense of enjoyment। तो भगवान का प्राकट्य इसीलिए होता है, ये जो फॉल्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है, इसको नष्ट करने के लिए, हमारे हृदय में जो false sense of enjoyment, and thus reclaim conditioned souls back to Godhead. That is the all merciful nature of the Lord for the fallen souls। लेकिन ये ऑल मर्सीफुल नेचर सबको समझ में नहीं आता। भगवान का अवतरण
का उद्देश्य है हमारे अंदर ये जो इंजॉयमेंट करने की टेंडेंसी है भौतिक संसार में, इसको नष्ट करने की। ये नष्ट करके हमारा जो है हमारा उद्धार कर। यही है, दैट इज द ऑल मर्सीफुल नेचर ऑफ द लॉर्ड फॉर द फॉलन सोल। यही ऑल मर्सीफुल नेचर है। ठीक है, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।